हजारों साल पहले ये धरती पहेलियों और रहस्यों से भरी पड़ी थी। बहुत ही घने जंगल हुआ करते थे। पहाड़ों की चोटियां आसमान को छुआ करती थीं। पूरी दुनिया में हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। और आपके हालात बताता हूँ, जंगल हो या रेगिस्तान, बर्फ हो या सबसे ऊंचा पहाड़, यहाँ तक कि समुद्र की गहराई तक भी, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ तक इंसान ना पहुँचा हो। अगर ऐसा कोई कोना है तो मुझे बताओ, समझे? तुम जल्दी करो। हमारी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते? सुनो नोबिता, मुझे एक काम है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ पहले कभी कोई ना गया हो, और मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ चले। ठीक, डोरेमोन ऐसी जगह जरूर ढूंढ निकालेगा, क्यों है ना? हाँ, क्या कहा डोरेमोन? हमें इन गर्मियों की छुट्टियों में किसी बहुत बड़े एडवेंचर पर जाना है। और हम दोनों ये फैसला कर चुके हैं नोबिता। है ना? तुम्हारी समझ में आ गया ना नोबिता? ऐसा नहीं हो सकता। देखो नोबिता, मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। प्लीज डोरेमोन, कोई डरावनी जगह ढूंढो ना। जियान मुझे छोड़ेगा नहीं डोरेमोन। मैं एक रोबोट हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं कुछ भी। मैं पूरी बात फिर से बताता हूँ। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। धरती का हर एक कोना ढूंढा जा चुका है, समझ गए तुम? प्लीज डोरेमोन, डोरेमोन कहाँ हो? लेकिन कोई जगह तो होगी ना? नहीं, 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 तुम छुपने की कोशिश मत करो डोरेमोन। चलो ना, जरा देखो तो सही। ये वही सिक्का है जो पिछले साल डोरा के खरीदते हुए खो गया था। मैं तो इसे भूल ही गया था, ये मुझे मिल गया। मैं कितना लकी हूँ। अब मैं डोरा के खरीदने जा रहा हूँ। बाय। समझ गया। अगर हम बिना हार माने कोई डरावनी जगह ढूंढे तो हमें कोई ना कोई जगह जरूर मिल जाएगी डोरेमोन। अगर हम अच्छी तरह ढूंढेंगे तो ना। 3, 2, 1 होम सैटेलाइट लॉन्च। ये सैटेलाइट हमें धरती के फोटोज भेजेगा, है ना डोरेमोन? क्या कहते हो? हाँ नोबिता।
वाह, इसने तो फोटो भेजना शुरू भी कर दिया। अरे कितनी साफ फोटोज हैं। मुझे यकीन है अब हमें कोई डरावनी जगह जरूर मिलेगी। तुम कुछ नहीं समझते। पता है, अगर हम धरती के हर कोने की एक एक फोटो लेते रहे तो हमारे पास 1 करोड़ फोटोज इकट्ठी हो जाएंगी। क्या कहा, करोड़? और फिर पता नहीं उन्हें देखने में कितना वक्त गुजर जाएगा। कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ लगेगा कुछ भी नहीं। इतनी जल्दी हार मत मानो, कम से कम कोशिश तो करो। चाहे जो हो, मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। क्या कहा? इससे पता चलता है तुम जियान से बहुत डरते हो। हाँ, डरता तो हूँ, लेकिन किसी डरावनी जगह को ढूंढना अच्छा रहेगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और किसी डरावनी जगह को ढूंढूं, डोरेमोन। मेरे ख्याल से गर्मियों की छुट्टियों में कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। अरे वाह डोरेमोन, तुम तो वाकई मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। तो सबसे पहले हमें सैटेलाइट को सेट करना होगा। समुद्र और शहरी इलाकों को हटा देते हैं। हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जो बहुत सुनसान हो। मेरे ख्याल से जंगल, पहाड़ी इलाका या रेगिस्तान ठीक रहेगा, है ना? ठीक है, चलो अफ्रीका में ही ढूंढते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। इस समय ये इंडियन ओशन से होती हुई अफ्रीका के ऊपरी आसमान पर घूम रही है। अगर ये अटलांटिक ओशन से बाहर जाएगी तो हम इसका रास्ता बदल देंगे और इससे कॉन्टिनेंट के ऊपर चक्कर लगवाएंगे। अब ये फोटोज भेजना शुरू करेगी। यहाँ तो जंगल ही जंगल है। मुझे लगता है जंगल में ढूंढना बेकार रहेगा, तो क्यों ना हम किसी और जगह ढूंढे, नोबिता? कभी ना देखी गई झील या कोई बहुत पुरानी जगह। यहाँ हम कुछ न कुछ जरूर ढूंढ निकालेंगे। हाँ? क्या हुआ मॉम? जरा बाजार से मेरे लिए कुछ सामान लेकर आ जाओ। जब भी मैं कुछ शुरू करने वाला होता हूँ तभी काम आ जाता है। अरे इसे क्या हो गया? ये तो काफी गंदा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पेट्स नहीं रख सकते। अरे नहीं, तुम इतने भूखे हो कि खड़े भी नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये लो, ये रहा तुम्हारा आपका सामान। शुक्रिया। और मुझे सॉसेज भी चाहिए, सबसे सस्ते वाले। हे, लो खा लो, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हें सॉसेज दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। ठीक है, तो फिर वादा रहा। हाँ? माफ करना, जरा रुको। ये लो, खा लो। ये तो काफी गंदा हो गया है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये प्यारा डॉगी है। हाँ? मेरे पास ये सब करने का वक्त नहीं है। मुझे जल्दी से अफ्रीका के बारे में देखना है। अच्छा, मैं चलता हूँ। कोई अच्छा इंसान तुम्हें जरूर ले जाएगा। हाँ? अरे इतनी सारी फोटोज। मैं बहुत देर से फोटोज देख रहा हूँ और मैं थक गया। अब तुम ही मेरी मदद करो ना। ठीक है, मैं एक एक करके सारी फोटोज देखूंगा। वो मेरी आवाज नहीं थी। तो फिर मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था ना, और हमने वादा भी तो किया था। तो इस डॉगी को तुम लेकर आए हो, नोबिता? मैं लेकर नहीं आया हूँ, ये खुद मेरे पीछे आया है। अब हम क्या करें? अगर मॉम को पता चल गया तो क्या करें, क्या करें, क्या करें? तुम यहाँ छुप जाओ। क्या हो रहा है नोबिता? मुझे तुमसे कुछ पूछना है ना? अरे मॉम, मुझे माफ कर दो। वो मुझसे बिना पूछे यहाँ आ गया था। मैं उसे भी बाहर ले जाता हूँ।
अरे अब ये सारी बेकार की बातें करना छोड़ो। तुम्हें याद है मेरा एक बड़ा सा बैग था, पता है वो कहाँ पर है? क्या कहा बैग? मैं तो डर ही गया था। इस बारे में मुझे कैसे पता होगा मॉम? मुझे लगता है बैंक से लौटते वक्त मैंने उसे कहीं खो दिया। ओह उसमें बहुत सारे पैसे थे। आप ठीक तो है मॉम? मॉम अपने आप को संभालिए, ध्यान से। क्या आपको यकीन है आप बैंक से सीधा घर वापस आई थी मॉम? मैं कहाँ गई थी? इतनी गर्मी है कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है ये कुछ सूंघ रहा है। ये रास्ता तो घर से बिल्कुल उल्टा है। कोई बात नहीं, हम इसका पीछा करते हैं। लेकिन ये आखिर आया कहाँ से है? ये कौन सी जगह है? अरे हाँ मुझे याद आ गया। बहुत ज्यादा गर्मी थी ना, तो मैंने सोचा मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। आपने आइसक्रीम खाई? मैं कभी कभी खा लेती हूँ नोबिता। आप इस गली में गई थी क्या मॉम? हाँ तुमने सही कहा। यहाँ पर आग लग गई थी, आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और अचानक मुझे किसी ने धक्का मारा और मैं लड़खड़ाती हुई ऐसे गिर गई। उस वक्त बैग मेरे हाथ में ही था। अरे वाह मेरा बैग मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बैग। मॉम बुरा ना माने तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा डॉग है, इसलिए इसकी मदद के बदले क्या हम इसे अपने घर रख सकते हैं मॉम? ठीक है रख लो। अरे बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। ये देखो, ये है तुम्हारा नया घर। हाँ, बहुत बड़ा है। लगता है इसे पसंद आया। नोबिता क्या तुमने इसका कोई नाम सोचा है? तुम बहुत भूखे थे ना, तो तुम्हारा नाम पेको रखते हैं। अच्छा है। हाँ, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो। बिल्कुल साफ सुथरे भी। मैं आ गया। आपका स्वागत है। डैड आप कैसे हैं? अरे इसे यहाँ कौन लेकर आया? प्यारा है ना, हम इस डॉग को आज ही लाए हैं। ये आपको हाय कह रहा है। ये नहीं चलेगा। देखो तुम दोनों सुन लो, इसको जहाँ से लेकर आए हो वहीं पर छोड़ाओ जल्दी। लेकिन क्यों? क्यों? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ इसको रहने देगी? क्या कहा? कुछ नहीं। देखिए आप इस मासूम को घर से बाहर फेंकना चाहते हैं क्या? अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या परेशानी होगी? गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने सुना है नदी की उस तरफ जाएंगे तो वहाँ एक एडवेंचरस जगह है जहाँ कोई भी नहीं गया है। वहाँ चांद और सूरज का राज्य है। हाँ, सुनने में मजेदार लग रहा है। हमारे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएंगी हम उनका डट कर सामना करेंगे। हमारी अभियान टीम हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार है। हाँ। अरे ये क्या है? लगता है नदी के अंदर कुछ है। दोस्तों ध्यान से, सब लोग संभल कर रहना। तुम सभी बच्चों का मेरी धरती पर स्वागत है। क्या रोबोट? यहाँ खोजने को बहुत कुछ है, मस्ती और रोमांच से भरपूर। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों के लिए हमारे एडवेंचर अम्यूजमेंट पार्क में सबके लिए सब कुछ है। अफ्रीका की धरती पर आपका स्वागत है। हे नोबिता, तुम्हारे लिए ये डरावनी जगह है क्या? तुमने हमें धोखा दिया है नोबिता। ऐसा मत कहो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चुप रहो। तुमने इस जगह को डरावनी कैसे कहा? अरे नहीं, ये तो एक सपना था। लेकिन ऐसा हो सकता है जो सपना मैंने देखा हो वो सच हो। क्या पृथ्वी पर ऐसी एडवेंचरस जगह हो सकती है? पेको? तुम्हें क्या लगता है पेको? तुम्हें लगता है ऐसी कोई एडवेंचरस जगह होगी? ऐसी जगह जरूर होगी, है ना?
चलो साथ में सोते हैं पेको। आ जाओ पेको। नाश्ता तैयार है, जल्दी नीचे आ जाओ। खाने से पहले ब्रश कर लेता हूँ। सुनो पेको, तुम्हारा खाना उधर है। खाना शुरू करते हैं। हाँ, ये आपके लिए है। अरे वाह। अरे नोबिता, ये क्या है? तुमसे कितनी बार कहा है ढंग से खाना खाया करो। पेको से कुछ सीखना चाहिए तुम्हें, समझ गए? ये डॉग तो बहुत तमीज वाला है। डोरेमोन, तुम्हारे मुंह पर खाना लगा हुआ है। अरे वाह, ये तो सवाना की फोटो है। सवाना क्या होता है? वो एक ग्रासलैंड है। ईस्ट अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी जगह है। क्या वहाँ मॉन्स्टर्स भी हैं? हो भी सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ डोरेमोन, अफ्रीका की कितनी फोटोज होंगी हमारे पास? वैसे सच कहूँ तो इतनी सारी फोटोज हैं कि गिनना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है 90 लाख फोटोज होंगी। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा है। तुम ठीक तो हो ना? मैंने पहले ही कहा था ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम। मॉम ऊपर आइए, नोबिता को कुछ हो गया है। तुम ठीक तो हो ना नोबिता? मैं तो सो ही गया था। अगर मैंने जल्दी से चेक नहीं किया तो समर हॉलिडेज खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो उसे बंद कर दिया था। पेको, समझ नहीं आ रहा ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अरे नहीं, तुमने तो पूरे कमरे में फोटोज फैला डाली। हाँ? ये क्या है? जंगल के अंदर खाली जगह? चलो जूम करके देखता हूँ ये कौन सी जगह है। हो सकता है ये कोई रॉक हो, या हो सकता है मॉन्यूमेंट हो। ठीक है, अभी पता लगाते हैं। 6 फेसेस कैमरा। नोबिता, चलो जल्दी से फोटो को मेरी तरफ करके पकड़ो। इस तरह? हाँ, बस पकड़े रहना, हिलना मत। चलो अब देखते हैं। ये तो एक पत्थर की मूर्ति है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच। मैं डेगी सुगी से पूछने जा रहा हूँ क्योंकि उसको सब कुछ पता होता है। अरे डिनर का टाइम हो रहा है। बाद में मॉम। ऐसी चीज तो मैंने पहली बार देखी है। ये अफ्रीका में किस जगह पर है? ये सेंट्रल अफ्रीका के जंगल के बीचों बीच है। ओह, सेंट्रल अफ्रीका में। हाँ, अरे ये तो वही धुंध से घिरा जंगल है। क्या कहा? धुंध से भरा जंगल? सच कह रहे हो? उस जंगल में हमेशा धुंध घिरी रहती है। सेंट्रल अफ्रीका के जंगल के कुछ हिस्सों का फोटो सैटेलाइट से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वहाँ पर हमेशा धुंध रहती है। ये देखो। कोई बात नहीं, मेरी सैटेलाइट को बादलों से परेशानी नहीं होती। हाँ, शुक्रिया डेगी सुगी। शुक्रिया। मिल गई, हमें डरावनी जगह मिल गई है। अब हम सबको इसके बारे में बताएंगे और सुबह वहाँ जाएंगे। चलो। ठीक है। सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं ना? ये कैसी कैप है तुम्हारी? ये तो मैंने बस स्टाइल के लिए पहनी है। हम कब से इंतजार कर रहे हैं। करवाने के लिए माफी चाहते हैं। ये प्यारा सा पेट किसका है? ये मेरा पेट पेको है और ये मुझे यहीं पर मिला था। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है। हाँ? काफी समझदार लगता है ये तो। वो तो है। मतलब नोबिता से बिल्कुल अलग है। ये क्या बोल रहे हो? तो क्या मेरी टीम तैयार है? लाइन में आ जाओ। 1, 2, 3, 4। 5। 5? लेकिन तुम तो 4 ही लोग हो ना?
हाँ? अजीब है। लेकिन 5 आखिर कहा किसने? हाँ? आज यान हो सकता है कि तुमने अपने आप को 2 बार गिन लिया हो। अरे हाँ, मुझे मिलाकर तो 5 ही हो जाते हैं। तो ठीक है डोरेमोन, अब तुम हमें हमारे इस एडवेंचर का कारण बताओगे। हाँ ठीक है। एनीवेडोर, सब लोग तैयार हो जाओ। हम जाने वाले हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एक एडवेंचर से भरी सैर पर। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पत्थर की मूर्ति है जो धुंध से ढकी हुई है और उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। मेरी बात सुनो, ये भी तो हो सकता है ना कि वहाँ हमें खजाना मिल जाए। खजाना? तुम ये कहाँ खजाने की बात लेकर बैठ गए हो? भूलो मत सुनियो, हमारा मकसद तो सिर्फ एक बहुत जबरदस्त एडवेंचर पर जाने का है। लेकिन हम वहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए हम 100 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाएंगे। तो हम जाने वाले हैं एडवेंचर पर। तो दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, तो हमारा एडवेंचर शुरू होता है। मेरे ऊपर से हट जाओ। तुम ये हमें कहाँ ले आए? ये क्या हुआ? क्या बात है? अफ्रीका, हम सब रियल अफ्रीका में आ गए हैं ना? लगता है पेको हमें आगे जाने के लिए कह रहा है। ठीक है, देर किस बात की है, आगे बढ़ो। मेरी टीम बहुत अच्छे, चलते रहो। ठीक है। अरे नोबिता, तुम ठीक हो ना? अरे वाह, कितना प्यारा है ये। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, ये तुम्हारी मम्मी है। अरे वाह, तुम्हारे बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जंगल में मस्ती है, ना 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 ना। सब लोग तैयार हो? मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। हम 10 किलोमीटर तो चल चुके होंगे ना शिजुका? अभी तक हम 5 किलोमीटर भी नहीं चले हैं। अभी 95 किलोमीटर बचे हैं। अब इसके बारे में सोचकर रोने का क्या फायदा नोबिता? पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो मैं इस जगह पर आता ही नहीं। तुम लोग बहुत शिकायत कर रहे हो, समझे? जरा पेको को देखो, वो कितने जोश में है। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। मैं एक जरूरी चीज तो भूल ही गया। डोरेमोन, मुझे एनीवेडोर दे दो ना। लेकिन तुम उसका क्या करोगे? मेरा टेस्ट में 0 आया था, मुझे आंसर शीट छुपानी है। तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। मैं जल्दी आ जाऊंगा। बाल बाल बच गए। लगता है मॉम ने इसे देखा नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? अफ्रीका। ठीक है, पर डिनर तक वापस आ जाना, ओके? क्या अफ्रीका? तो सब लोग इधर उधर मत देखो, बस चलते रहो। तुम बहुत सेल्फिश लड़के हो। अरे नहीं, मुझे याद आया, मुझे मम्मा का एक बहुत जरूरी काम करना था। मुझे जाना पड़ेगा। मैं जाकर अभी वापस आता हूँ दोस्तों, बाय बाय। अच्छी बात नहीं है, सुनियो, ये लोग कभी कोई एडवेंचर कर ही नहीं सकते।
ठीक है दोस्तों, मैं आ गया। चलो फिर से शुरू करते हैं। सुनो डोरेमोन, क्या तुम प्लीज मुझे एनीवेयर डोर दोगे? तुम भी शिज़ुका। हे रुक जाओ। अब कोई एनीवेयर डोर का इस्तेमाल नहीं करेगा, समझी? पर जियान, मेरा जाना जरूरी है। ठीक है तो फिर जाओ। तुम में से कोई मेरा इस एडवेंचर में साथ नहीं दे रहा। सुन लो मेरी बात, अगर अब कोई घर वापस गया तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, समझ गए ना तुम लोग? चाहे वजह कुछ भी क्यों ना हो। जियान जरा रुको, वो बात ऐसी है। बोलो क्या बात है? क्या कहा? मेरी मॉम गुस्से में मुझे ढूंढ रही है। लगता है मुझे इसी वक्त जाना पड़ेगा। डोरेमोन मेरे दोस्त, जरा मुझे एनीवेयर डोर दे दो, मुझे कुछ काम है। सुनो जियान, एडवेंचर के बीच घर वापस कोई नहीं जाएगा। चुप रहो, समझे? चुप रहो। ठीक है, अब चलते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। सिर्फ पेको ही पूरे जोश में लग रहा है। जरा रुको, क्यों ना ऐसा करें, हम लोग कुछ खा लें? गुड आइडिया। लेकिन हम लोग खाने के लिए कुछ नहीं लाए हैं। रुको, मैं कुछ करता हूँ। डिलीवरी फॉर। रुक जाओ, अगर ऐसी चीजें इस्तेमाल करोगे तो। चाउमीन तैयार है। लेकिन इससे सारा मजा खराब हो जाएगा। अच्छा तो फिर प्लांट कन्वर्जन एसेंस 1। सब लोग जो खाना चाहते हो उसका नाम बोलो। करी चावल, पैनकेक, फ्राइड राइस, बहुत सारे नूडल्स। ठीक है, सबसे पहले करी चावल। इन दोनों में से कौन सा वाला है? हाँ, ये वाला। ये वाला पेड़। कली से फूल बनाओ और फिर फूल से फल, इसी से फिर बने करी चावल। ये लो। इसमें करी चावल कहाँ दिख रहे हैं डोरेमोन? अरे इसे खोलकर तो देखो। हाँ, इसमें तो सच में है। खोलते हैं। अरे वाह। हो गया। अब चलकर खाना ऐसी जगह खाते हैं जहाँ पर नजारा बहुत अच्छा हो। इंस्टेंट एलिवेटर। इसके ऊपर मैं बैठने की एक जगह बना देता हूँ। प्लांट कन्वर्जन एसेंस 1। पहले मैं जाऊंगा। उसके बाद मैं। पेको, चलो खाने का वक्त हो गया है। तुम्हें भी भूख लगी होगी ना पेको? नीचे मत गिरना, ठीक है? हाँ? वाह, कितना सुंदर नजारा है। खाना शुरू करते हैं। आओ। जंगल में खाना खाने का मजा कुछ और ही है। हाँ। खाना खा के जियान का गुस्सा भी शांत हो गया। अपने लंच में से मुझे भी कुछ दो। अरे क्या हुआ पेको? हाँ, वो क्या है? उस तरफ तो मुझे सफेद धुंध नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये अरे ये तो धुंध से घिरा हुआ जंगल है। बढ़िया। अब तो मेरा जोश और भी बढ़ता जा रहा है। बस अब थोड़े मॉन्स्टर्स और आ जाए तो इस एडवेंचर का मजा आ जाए। क्या तुम यहाँ मॉन्स्टर्स बुलवा सकते हो? हाँ, बिल्कुल बुलवा सकता हूँ। मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूक। इस गैजेट
इसकी मदद से मॉन्स्टर्स यहाँ आ जाएंगे और वो बहुत गुस्से में होंगे और इसके पीछे पड़ जाएंगे। क्या हुआ तुम्हें पेको? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बचाओ मुझे! कोई तो बचाओ! कहाँ हो डोरेमोन? बचाओ! बचाओ मुझे! ये है वाइल्ड बीस्ट स्टेमिंग डम्पलिंग। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। मैं भी इसके ऊपर बैठना चाहता हूँ। तुम लोग आखिर बीच में आए ही क्यों? मैं इससे मुकाबला करना चाहता था, समझे तुम? ये बातें छोड़ो मिजियान। तुम तो हमेशा दिखावा करते हो। तुम ऐसे मत कहो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे लट्टू की तरह मरोड़कर इसे पूरी तरह से हरा देता। बचाओ! कोई तो बचाओ मुझे! कहाँ हो तुम सब? प्लीज ये काम मुझे करने दो ना। ये सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? देखो, अब तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये तो बच्चा बन गया। मुझे फिर से बड़ा करो। ये भी मेरे पीछे। ये है शॉटगन। इस बार ये काम मैं करूँगा डोरेमोन। कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे! बचाओ! ये लो! बचाओ! क्यों, कैसा रहा? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा था। गेंडा है ना? बचाओ मुझे, प्लीज कोई बचाओ! आखिर इन जानवरों को मैं ही क्यों दिख रहा हूँ? गोरिल्ला पड़ा है। यहाँ से दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। ये है सुपर ग्लव्स। शिजुका, इस बार तुम करना चाहोगी? तुम चाहते हो कि ये काम मैं करूं? बचाओ मुझे! हेलो मिस्टर गोरिल्ला, मुझसे मुकाबला करोगी क्या? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। तुम ठीक तो हो ना मिस्टर गोरिल्ला? भूलना मत, हम फिर मिलेंगे मिस्टर गोरिल्ला। तुमने तो कमाल कर दिया शिजुका। तुम तो बहुत बहादुर निकली। ये हम पहुंच गए। आज बहुत मजा आया। पहली बार मुझे इतना मजा आया है। इसे कहते हैं एडवेंचर। ये भी कोई एडवेंचर है? मुझे इस तरह का एडवेंचर बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा मिशन अब से समझो खत्म है। लेकिन अभी हमें उस मूर्ति का भी तो पता लगाना है। तुम किस पत्थर की मूर्ति की बात कर रहे हो? अगर तुमने दोबारा इस एडवेंचर का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना तुम लोग। वो बहुत गुस्से में है। कम से कम हम सब ने बहुत ही मजे किए। मैंने सही कहा ना दोस्तों? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उठ जाओ जियान, उठ जाओ। ये सोने का वक्त नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो वही बड़ी वाली मूर्ति है। अरे ये क्या हो रहा है? किसी डरावनी जगह एडवेंचर करने का फैसला तुमने ही किया था और अब तुम पीछे हट रहे हो। आखिर कैसे इंसान हो तुम? क्योंकि मुझे वहाँ मजा नहीं आया। मजे की बात करते हो? एक बार वहाँ जाकर तो देखो, सारा रहस्य तुम्हारी आंखों के सामने खुल जाएगा, समझे? क्या रहस्य?
जाओ, तुम एक बहुत ही बहादुर बच्चे लगते हो। कम से कम एक बार बाओ वांको के खजाने को देख तो लो। रुक जाइए। बाओ वांको? बाओ वांको का खजाना? हाँ दोस्तों, कल रात वो बड़ी सी मूर्ति मेरे कमरे में आई और उसी ने मुझे खजाने का ये मैप भी दिया था। ये मैप उस मूर्ति ने बनाया है? इसे देखो, ये तो कागज पर पेन से बनाया गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन तुमने तो एडवेंचर गेम को खत्म कर दिया था ना? एक बार एडवेंचर का फैसला करके तुम पीछे हट रहे हो। आखिर कैसे लड़के हो तुम? पर मैं तो एक लड़की हूँ। ये तो हमारे लिए अच्छा है ना, हम उस मूर्ति का रहस्य जान पाएंगे। ठीक है, तो कल वाली जगह पर चलते हैं। तैयार हो जाओ। सुनो डोरेमोन, देखो जाने से पहले हमें ये सारी चीजें यहाँ रख देनी चाहिए। लेकिन क्यों? अगर कोई खतरा आ गया तो हम क्या करेंगे जियान? इन चीजों के भरोसे जाना ठीक नहीं होगा। हमें हर खतरे का सामना अपनी हिम्मत के दम पर करना चाहिए। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। देखो डोरेमोन, वो तो ऐसे बैठा है जैसे हमें गाइड कर रहा हो। हाँ, तुमने ठीक कहा। शुक्रिया पैको। इंसानों की दुनिया से बहुत दूर मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इसे चलाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं जहाज का कैप्टन बन गया हूँ। हे सुनियो, अब मेरी बारी है। अरे लेकिन जियान, तुम इसे नहीं चला पाओगे। देखा मैं कितनी अच्छी तरह जहाज चला रहा हूँ। सामने एक बड़ा पत्थर नजर आ रहा है, तो इसको यूं घुमा देता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? कितनी गलत बात है। यहाँ जरूर कोई ऐसा है जो अपने घर का कूड़ा चुपचाप यहाँ आकर फेंक जाता है। जरूर ये हमारे पड़ोसी की ही करामात होगी। अभी बताता हूँ। क्या हुआ शिजुका? सामने देखो नोबिता। ये तो मगरमच्छ है। इन्होंने हमें घेर लिया है। मुझे डर लग रहा है। ये जहाज बहुत बड़ा है, कुछ नहीं होगा। अब देखो मेरा कमाल। देखा तुम लोगों ने? बहुत बढ़िया। अब ये जहाज कौन चला रहा है? अरे नहीं, ये तो डूब रहा है। अभी बताता हूँ। मुझे नहीं खा पाओगे। यहाँ उनसे हम ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। डोरेमोन, वाइल्ड बीस्ट टेमिंग डम्पलिंग निकालो। मैं वो नहीं लाया हूँ। ठीक है, तो बैम्बू कॉप्टर, शॉटगन, सुपर ग्लव्स। मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ नोबिता। क्यों ना ऐसा करें, हम एनीवेयर डोर से बच निकले। वाह, क्या बात है। ये वाला गैजेट बिल्कुल सही रहेगा। एनीवेयर डोर। अरे ये एनीवेयर डोर नहीं। अब हम क्या करें? ये तुम्हारा राजा गया।
देखो गुरु, अब तुम गहरी परेशानी में फंस चुके हो। डोरेमोन कुछ करो। कुछ नहीं कर सकता। अरे फेंको। वहाँ ऊपर देखो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमें बचाया और उसके बाद यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी किया। इस सब से हम बहुत खुश हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मारुका बेराबानी, ताकुसुदा मुरुका। क्या कहा आपने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हैं? ट्रांसलेशन 2। कुडुम्बा उई आयो। मारुका बारे बेराने, ताकुसुदा मुरुका। ये कह रहे हैं कि आज इनका त्योहार है, हम जितना चाहे उतना खा सकते हैं। ओह अच्छा, इसका मतलब ये इंतजाम हमारे लिए नहीं है। वो क्या है? ये तो फोटो वाली मूर्ति है। यही मेरे कमरे में आए थे। ये वही है। अब मेरी समझ में आया, ये तो वही बावांको के लोग हैं। मेरे ख्याल से हम जो मूर्ति ढूंढ रहे थे ये वही है। मारो बाबा वांको सेमु सेमु डारी। इन्होंने कहा कि अगर 3 खास चीजों की भेंट दी गई तो हमें मूर्ति मिल जाएगी। क्या 3 खास चीजें? उनके हिसाब से हमें सवाना को पार करना होगा। उसके बाद आइवरी किंग्स रास्ते में आएंगे और वहाँ पर हम में से एक खो जाएगा। फिर ओदोरोंदोरो घाटी आएगी, वहाँ खड़ी चट्टानें मिलेंगी। वो बहुत ही खतरनाक जगह है और वहाँ पर हम में से दूसरा इंसान खो जाएगा और आखिर में वो मूर्ति आएगी जो हमेशा फॉग से ढकी रहती है। अगर हम वहाँ गए तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? अच्छा तो वो ऐसी खतरनाक जगह है। क्यों ना हम वापस चले? क्या कहा तुमने? तुम सच में बहुत डरपोक हो। मैं ऐसे किसी अंधविश्वास को नहीं मानता। ये बिल्कुल वैसी ही जगह है जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहता था। मैं वहाँ जाकर बाउवांको से जरूर मिलूंगा और उनका खजाना देखूंगा। समझे तुम लोग? कापिनापु रूंगा, एमू एमू, बाउवांको, तीसरा दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लोग बहुत गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि हमारे गांव से निकल जाओ, नहीं तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग गुस्सा क्यों हैं? पता नहीं हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। नहीं, फिर से नहीं। रात में जंगल में इस तरह घूमना खतरनाक है। चलो हम अपना कैंप बनाते हैं दोस्तों। अरे वाह! कोई जानवर इसके अंदर ना आए, इसलिए इसका गेट ऊपर की तरफ है। तो ये एक सीक्रेट गैजेट है। सचमुच तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है डोरेमोन। मुझे बहुत भूख लग रही है। इसके अंदर 5 छोटे कमरे हैं, इसलिए तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। चलो नूडल से कुछ बनाते हैं। ये अच्छा आइडिया है। ये ठीक रहेगा। नहीं नहीं, बाहर बिल्कुल मत जाना। सुबह तक यहीं पर इंतजार करो। अगर मैं अपने घर पर होता तो मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत सारी चीजें बनाती। मुझे जोर से भूख लग रही है। पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं अपने गैजेट्स भी नहीं लाया, वरना मैं उनकी मदद ले लेता। आखिर इतना मुश्किल एडवेंचर करने की क्या जरूरत थी? तो ये सब मेरी गलती है क्या? नहीं नहीं जियान, ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा है। बिल्कुल ठीक। तुम सब यही कह रहे हो। तुम्हारी शक्लें साफ साफ बता रही हैं कि तुम यही कहना चाह रहे हो।
वैसे सच बात ही है, ये सारा एडवेंचर का प्लान मेरा ही था और मेरी ही वजह से हम डोरेमोन के सारे गैजेट्स वहीं छोड़ आए। जहाज भी डूब गया और गांव भी छूट गया, मेरी ही वजह से हुआ है सब। दोस्तों मुझे माफ कर देना, सब मेरी गलती है। जियान, ये जियान भी कभी कभी अजीब बर्ताव करता है, पता नहीं क्यों खुद पर गुस्सा कर रहा था। कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। आ जाओ पेको, सोने का वक्त हो गया है। कहाँ चला गया? अरे पेको तुम पेको, मैं क्या करूं मेरे प्यारे दोस्त, बताओ। नक्शे के हिसाब से हमें मूर्ति को ढूंढने के लिए उस तरफ जाना चाहिए। ये इलाका तो सचमुच बड़ा है। कहीं वहाँ हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। चुप रहो। देखो, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और जल्दी से उस मूर्ति को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम वहाँ पहुँच गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है पेको? अरे उधर देखो। क्या बात है, ये तो हाथियों का झुंड है। हाँ, इतने सारे हाथी मैंने पहली बार देखे हैं। अरे वाह, ये कितने बड़े हैं। ये हाथी कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये कहाँ जा रहे हैं? शेर आ रहे हैं, भागो! इनसे हम कैसे लड़ेंगे? चलो पीछे की तरफ भागते हैं। इन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अब हम नहीं बचेंगे। हमें हार नहीं माननी चाहिए, इनका सामना करना चाहिए। लेकिन ये हम लोगों से बहुत ज्यादा है। रुक जाओ पेको। अरे जियान, हे सुनो मेरी बात, इधर आओ। दोस्तों वो देखो, वो बड़ी सी मूर्ति यहाँ कैसे आ गई? ये राज्य में जाने का रास्ता खुल गया है, तो अब तुम सब लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हो। मूर्ति गायब हो रही है। पेको, क्या बात है नोबिता? तुमने देखा? पेको अभी उस बड़ी मूर्ति की तरह लग रहा था। ये क्या कह रहे हो? ये भी तो हो सकता है इसका उससे कोई रिश्ता हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता।
अच्छा ठीक है, अब क्या करें? अगर हम उस राज्य तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें 2 और चीजों को खोना होगा। हमें आगे बढ़ना होगा। हाँ, वैसे भी हम आगे बढ़ने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है शिजुका? मुझे तो बस एक चीज की चिंता हो रही है। इस राज्य के अंदर कुछ अच्छी चीजें खाने पीने के लिए मिलेंगी भी या नहीं? अरे नहीं, अब और नहीं सुन सकता। अरे जियान, तुम यहाँ बहुत देर से चुपचाप खड़े हो। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बारे में तुम क्या सोचते हो जियान? अरे दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता जियान बहुत बदल चुका है? हाँ, और मुझे वो परेशान भी लग रहा है। अजीब बात है। अब तो कोई भी राज्य चलेगा, मैं बस कहीं पर पहुँचना चाहता हूँ। ट्रेन गेम रॉक! अरे ये क्या? हम छोटे बच्चों की ट्रेन की तरह क्यों चल रहे हैं? नोबिता चाहिए छोटे बच्चों जैसी ट्रेन है, लेकिन ये बहुत काम की है। अरे ये क्या? कितनी डरावनी चट्टान है। हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर भूत रहते हो। हमें इससे ही नीचे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम में से कौन जाना चाहेगा? मैं आखिर में जाऊंगा। सुनियो, तुम पहले जा सकते हो। नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम भी जाना बेटा। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं है। मैं पहले जाऊंगा। जियान, ये हुई ना जियान वाली बात। जियान बहुत बहादुर है। जियान, डरना मत, हम कुछ करते हैं। कुछ करो, कोई क्या मैं सारे गैजेट्स छोड़ कर आया हूँ, तो फिर मैं याद आया, ये वाला गैजेट काम आ सकता है। ग्रेविटी पेन। पता है, ये बहुत कमाल का गैजेट है। इसकी मदद से हम आसानी से अगर हम यहाँ से फिसले तो सीधा नीचे ही जाएंगे। नीचे देखकर मुझे तो चक्कर आ रहे हैं दोस्तों। कितनी अजीब सी जगह है। मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ भूत मिल सकते हैं। चलो अब सामने वाली चट्टान पर चढ़ते हैं। इस चट्टान में से तो आवाज आ रही है। अजीब लाइट है, अजीब सी आवाज है। वो हमारे पीछे है। ये लो। क्या बात है? कमाल कर दिया जियान। जियान, वाकई तुम तो बहुत बहादुर हो। शायद मैंने कोई खास चीज पकड़ ली है। ध्यान से देखो, ये कोई भूत नहीं है। ये तो छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े लग रहे हैं। अच्छा हुआ ना, हमने इसका रहस्य जान लिया है। भूत की आवाज इसी तरफ से आ रही थी। अब हम उसका रहस्य जान सकते हैं। चलो चले। तुम ठीक तो हो ना सुनियो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ दोस्तों। इसके अंदर ज्वालामुखी की दरारें हैं, तो जब उसके अंदर से गैस बाहर आती है तो तेज आवाज होती है ऐसे, और वो तेज आवाज बिल्कुल सीटी की आवाज की तरह होती है। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा सुनियो। तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया। जैसा मैंने सोचा था, तुम लोग उससे ज्यादा होशियार हो। मैं आप लोगों को हैरान नहीं करना चाहता था। मुझे आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था और आप लोगों से मदद मांगनी चाहिए थी। मुझे लगा कि मेरे सच बताने पर भी आप लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लाया ताकि आप सब कुछ अपनी आंखों से देख सकें। देखो, हमें बताओ कि तुम कौन हो? मैं बाओवांगकू देश का राजकुमार कंटकू हूँ। कुछ समझे? राजकुमार। क्या राजकुमार? अच्छा, तो तुम राजकुमार हो? हालात कुछ इस तरह से थे कि मैं जापान पहुँच गया था, लेकिन यहाँ मुझे फिर से वापस लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर बाओवांगकू की मूर्ति क्या है? बाओवांगकू वो है जिन्होंने इस राज्य को बनाया था, और मैंने तुम्हें मूर्ति सीढ़ी से दिखाई थी।
होलोग्राम की तरह है, पर उससे थोड़ा अलग है। ये हीरा हमारे वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आया है। इसमें इस बाओवांको की मूर्ति को चलाने का तरीका है। क्या बात है, मैं तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसका मतलब ये देश विज्ञान की राह पर बहुत आगे बढ़ चुका था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब? मैं चलते हुए तुम्हें सारी कहानी बता दूंगा, तो इसलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। राज्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है, और वो इस गुफा के अंदर से होकर जाता है। इस नदी का पानी हमारे राज्य की झील से आ रहा है। आ जाओ। मुझे किंगडम ऑफ डॉग में बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं भी पहले कुछ ऐसा ही सोचता था। मैं भी इंसानों की दुनिया पर यकीन नहीं कर पाया था, जब तक कि मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देख लिया था। शायद इतना बड़ा बदलाव इस धरती पर करोड़ों साल पहले हुआ होगा। धरती का एक भाग नीचे चला गया होगा और आसपास की दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया होगा। तुम्हारी दुनिया में बंदर के पूर्वज आगे बढ़ते गए और एक दिन इंसान के रूप में पैदा हुए, लेकिन हमारी दुनिया में सिर्फ डॉग ही आगे बढ़ते गए और इस तरह बन गए। यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया है। हाँ, लगता तो है। डोरेमोन, अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे? मुझे जरा सोचने दो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओह, आइडिया! ये गैजेट सही रहेगा। गोइंग अपस्ट्रीम बोट। मुझे लगा था मैं एक भी गैजेट नहीं लाया हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ गैजेट्स हैं। ये तो मजेदार है। तुम खुश हो पेको? तुम बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मुझे अपने घर जाने की बहुत खुशी हो रही है, लेकिन सच बताऊं तो वहाँ एक दुश्मन हमारा इंतजार कर रहा है। दुश्मन? वहाँ रोशनी है। लगता है हम बाहर निकलने वाले हैं। तो ये है किंगडम ऑफ डॉग्स। कितनी बड़ी वाटर मिल है। इसका इस्तेमाल इकट्ठी की गई फसल को तैयार करने के लिए और महल में पानी ले जाने के लिए होता है। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? हाँ, नीचे लेट जाओ। क्या हो गया पेको? डॉग सोल्जर? तुम्हें क्या हुआ? मुझे वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज आई थी। वहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो जल्दी से आगे बढ़ो। चलो। ठीक है, वो लोग चले गए। वो कौन थे? वो मंत्री दाबूरांदा के सैनिक थे। अब उसका यहाँ पर राज है। दाबूरांदा कौन है? वो बहुत ही शातिर और खतरनाक दुश्मन है और उसका पूरे दाबूरांदा पर कब्जा है। वो बहुत ही दुष्ट है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बुरुबस के घर जा रहे हैं। दरअसल बुरुबस महल के सैनिकों का मुखिया है और मेरे पिता पूरे राज्य में सबसे ज्यादा उसी पर भरोसा करते थे। वो असल में मैं ठोकर खाकर गिर गया था। बुरुबस, बुरुबस कहाँ हो तुम? ये तो बुरा हुआ। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता है। शायद उन्हें पकड़ लिया। मैं चाहता हूँ कि बुरुबस एकदम ठीक हो। हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या कोई ऐसा है जिस पर तुम विश्वास कर सको? जैसा कि तुमने देखा, मेरे साथ जो भी होगा उसके साथ ऐसा ही होगा। पेको, हमें ये बताओ आखिर ऐसा हुआ क्यों? 5000 साल पहले ये राज्य इससे भी ज्यादा विकसित हुआ करता था और यहाँ चारों तरफ खुशहाली थी। हमारे पूर्वजों ने आग फेंकने वाली गाड़ी भी बनाई थी और उड़ने वाले जहाज जैसी चीजें भी बनाई थी। बहुत जबरदस्त और ताकतवर हथियार हुआ करते थे, लेकिन हमारे बुद्धिमान बाओवांको ने सोचा कि इतने ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने से पूरी दुनिया एक दिन तबाह हो जाएगी। उन्होंने हथियार बनाने पर पाबंदी लगा दी और हथियारों को छुपाकर एक बड़ी सी बाओवांको की मूर्ति बना दी। 5000 साल के बाद हथियारों की शक्ति भी कम हो चुकी थी और राज्य की शांति को भी खतरा था। लेकिन जब मेरे पिता की पीढ़ी आई तो मंत्री दाबूरांदा का लालच भी जाग उठा।
उसने पुराने हथियारों को वापस लाने की ठान ली और बाहरी दुनिया पर भी हमला करने की तैयारी में लग गया। यही है ना? यकीनन यही है। कमाल है ना, मुझे यकीन है कि पुराने हथियारों का रिकॉर्ड इसके अंदर ही है। अब इस दुनिया पर मेरा कब्जा होगा। ये बात स्पियाना राजकुमारी से मेरी शादी से एक दिन पहले की है। लाओ हाथ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस देश की हमेशा हमेशा रक्षा करूंगा और तुम्हारी भी। मेरा तुमसे ये वादा है। मुझे पूरी उम्मीद है ये शांति इसी तरह बनी रहेगी। हाँ? मेरा इंतजार करना, मैं अभी आया। बारिश शुरू हो गई। राजकुमार, क्या हुआ शिनुआजा? बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है राजकुमार। मेरी बात सुनिए। आपको राजा को पिताजी, 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 क्या हुआ पिताजी? मंत्री जी, मुझे लगता है इस प्याले के अंदर जहर भरा हुआ था। अच्छा, ये प्याला तो शायद राजकुमार ने महाराज को तोहफे में दिया था ना? ये तुम्हारी चाल है दाबुरांदा। क्या कहा चाल? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मेरी मानो तो जल्दी करो और बस इस जगह से भागने की सोचो। पकड़ लो, ये यहाँ से जाने न पाए। पकड़ो, राजकुमार उस तरफ भाग रहे हैं। पकड़ो, वो भागने न पाए। पकड़ो राजकुमार को। अब इस देश का राजा मैं हूँ और तुम्हें जाना होगा। और इस तरह मैं पानी के साथ बहता चला गया। ये इंसानों की दुनिया थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए मैंने अपने आप को एक जहाज में छुपा लिया जो किसी बंदरगाह पर रुका हुआ था। वो जहाज एक मालवाहक जहाज था जो अफ्रीका और जापान को जोड़ता था। और फिर मैं नोबिता से मिला और उसने मेरी बहुत मदद की। अगर मैंने दाबुरांदा को नहीं हराया तो राज्य का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मैं जानता हूँ कि बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आप लोग ही मेरे राज्य को बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं विनती करता हूँ। अरे पैको, जरा रुको, ये हो क्या रहा है? हम यहाँ पर खजाना ढूंढने के लिए आए हैं, ना कि किसी ऐसे की मदद करने के लिए जो मुसीबत में फंसा हो। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, बल्कि घर चलना चाहिए, समझे? देखो, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्यों है ना? हाँ, हम पैको को इस हालत में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तो बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? इस बारे में हम सब मिलकर सोच सकते हैं। उसमें समय बर्बाद होगा। यहाँ किसी का भी समय बर्बाद नहीं हो रहा है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूँ। तुम लोग नहीं बच पाओगे। तुमने मेरी नाक पर काटा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ। तुमने मेरे साथी पर हाथ उठाया। तैयार हो जाओ मुझसे मुकाबला करने के लिए। तुम नहीं बचोगे। अभी बताता हूँ। मुझे माफ कर दो।
आप कहीं वही राजकुमार तो नहीं? भागो, ऐसा नहीं हो भागो, सकता। महाराज को बताते हमें जल्दी हैं, जाकर चलो, महाराज को बताओ। तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो पेको। पर ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। मेरा नाम चिप्पो है। गलती मेरी ही थी। मैंने उनका खाना चुराया था, लेकिन मैं भूख से तड़प रहा था। अच्छा ये बताओ तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उन्हें कहीं पकड़ कर ले गए हैं। गाँव के सब लोगों को ले गए। तुम्हें पता है कहाँ ले गए? अचानक सैनिक आए और जबरदस्ती। माता जी, मैं ये बुअरबू को दे दूं? अभी तो तुमने उन्हें दिया था ना। वो और खाना चाहते हैं। अरे चिप्पू। कोई बात नहीं। अरे इस तरह मुझको मत चाटो। सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ और सब हमारी बात ध्यान से सुनो। मंत्री दाबुरांता के आदेश के मुताबिक तुम दोनों को हथियार बनाने के कारखाने के लिए चुना जाता है। हैं? क्या मतलब है तुम सबका? हम कारखाने में काम करने कैसे जा सकते हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे। ले चलो इन्हें। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने माता पिता की मदद करने जाऊंगा। देखो, मैंने एक तलवार भी बनाई है। अरे चिप्पू, जरा मुझे तलवार दिखाओ। ये बहुत अच्छी है। सच में? पेको, हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। नोबिता? बिल्कुल। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम मिलकर जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। बिल्कुल। अब क्या करूं? अच्छा ठीक है, समझ गया। मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलकर लड़ेंगे। तो अगर सब लोग तैयार हैं तो प्लान बनाया जाए। बहुत बढ़िया आग फेंकने वाली तोप बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे खिलाफ जो भी सर उठाएगा उसे मजा चखा दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह के हजारों लाखों बनाने के लिए हम लोग देश के कोने कोने से लोग इकट्ठे कर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे महाराज का राज पूरी दुनिया में चारों तरफ फैला होगा, और वो दिन जल्दी ही आने वाला है। राजकुमार आ गए। क्या कहा? राजकुमार? देखो बेवकूफों जैसी बातें मत करो। राजकुमार उस झील में गिर गया था। पर हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है महाराज। और हाँ महाराज, राजकुमार दरअसल 5 जानवरों के साथ थे जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। और हाँ, उनके साथ एक अजीब सी बिल्ली भी थी। ये तो बिल्कुल बाओवांको की भविष्यवाणी जैसा लग रहा है, लेकिन इनकी गिनती कुछ कम है। कोई बात नहीं, वो जो भी हैं, सैनिकों को लेकर जाओ और उन्हें फौरन पकड़ कर लाओ। दाबुरांता महाराज, अगर वो असली राजकुमार है तो उसे बहुत अच्छा तलवारबाज भी होना चाहिए। आपको फौरन अपने सबसे अच्छे तलवारबाज को वहाँ पर भेजना चाहिए। रास्ते से हट जाओ। ओए बच्चे, अपनी गाड़ी एक तरफ कर। मुझे माफ कर दो। रुको बच्चे, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? जी, मैं बाजार में सब्जियां बेचने जा रहा था। ठीक है, तो मैं इसकी जांच कर सकता हूँ, है ना? जी ठीक है। इसमें तो बस ये है। इसके अलावा इस गाड़ी में और कुछ भी नहीं है। अब इस गाड़ी वाले का क्या करें? बच्चे, मुझे माफ कर देना। मुझे दुश्मनों की गंध आ रही थी। ठीक है, अब तुम लोग बाहर आ जाओ।
हम लोग बाल बाल बचे और जैसा मैंने सोचा था वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। अब तो ये चेंज ड्रिंक भी खत्म हो गई है। तो राजकुमार तुम आ ही गए। खेल में अब और मजा आएगा। सारे सैनिकों को इकट्ठा करो और उन्हें ढूंढ निकालो। राजकुमार और उनके साथियों को हर हालत में पकड़ना है। तो अफवाह सच थी। श्रीमान ब्रूसस को किले के निचले तले में रखा गया है। हम इस्तेमाल करेंगे पास थ्रू हुक। सब लोग ध्यान से। डोरेमोन, सचमुच तुम्हारे पास तो बहुत ही कमाल के यंत्र हैं। तारीफ बाद में कर लेना, जल्दी अंदर चलो। हमें ये देखभाल का काम क्यों दिया गया है? बोलो। इस तरफ आओ। यहाँ पर सब कुछ कितना गंदा लग रहा है। तुम्हें क्या लगा था बहुत सुंदर होगा? बुरुबस, बुरुबस, मैं हूँ पैको। बुरुबस। अरे वही आवाज, वही गंध। राजकुमार, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बातें बाद में कर लेना, अभी जल्दी यहाँ से चलो। तुम सोते हुए क्यों चल रहे हो? अरे बुरुबस, ये तो मुश्किल हो गई। चलो चलो। अरे नहीं, ये क्या हुआ? अरे वो तो ठीक तो है ना? सब ठीक है और बुरुबस भी। हमारे मालिक बाहुओंको महाराज, कृपया हमारी विनती स्वीकार करें। इस समय राज्य के ऊपर बुरे लोगों का कब्जा है और हम बहुत गहरे अंधेरे में जी रहे हैं। मेरी विनती है, कृपया हमारे देश में किसी तरह उजाला कर दीजिए। हाँ? समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, ओह मैं खटखटाना भूल गई। कोई बात नहीं डॉल। बहुत मुसीबत आ गई है राजकुमारी जी। आपको शायद पता नहीं है, पर राजकुमार वापस आ गए। क्या कहा राजकुमार? अरे क्या तुम सच कह रही हो? मुझे यकीन था वो बिल्कुल ठीक होंगे और मैं जानती थी कि वो मेरे लिए जरूर वापस आएंगे। हाँ मैं जानती थी। ओ मेरे राजकुमार, तुम मेरे लिए वापस आ गए। दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो राजकुमारी। देख लेना, वो नकली राजकुमार और उसके साथी जल्द ही पकड़े जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये समझ लो कि राजकुमार को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। इस देश का बच्चा बच्चा उनके साथ है और वो जरूर इस देश को बचाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम उन सब की हालत अपनी आंखों से देख लेना। कल सुबह तक सब साफ हो जाएगा। राजकुमार गिरफ्तार हो जाएगा। राजकुमारी जी। राजकुमार, तुम जहाँ भी हो अपना ध्यान रखना। हर एक जगह की तलाशी लो। एक छोटी सी भी चीज बचकर नहीं जानी चाहिए। उन्हें हर जगह पर ढूंढो, छोटी से छोटी जगह पर। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो। एक नकली राजकुमार और उसके साथी शहर में कहीं छिपे हुए हैं, जिनकी हमें तलाश है। अरे ये क्या हो रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो, 4 बंदर और एक अजीब सा डॉग है इसमें। पीछे हटो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। जिसने भी उनका पता बताया उन्हें 1 साल का खाना फ्री में मिलेगा। सब लोग तो चले गए, क्या करूं?
क्या कहा? खाना? 1 साल का खाना फ्री मिलेगा? हाँ, बिल्ली के बारे में बताना भूल ही गया। तुम आ जाओ, तुम्हें खाना मिल जाएगा। आप महान है ब्रूतेरी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लोग सुन लेंगे डोरेमोन। शायद उन्होंने कभी पहले बिल्ली नहीं देखी होगी। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये कौन लोग हैं राजकुमार, बताइए। दरअसल ये दूसरी दुनिया से आए हुए बहादुर लोग हैं। क्या कहा? ये दूसरी दुनिया के लोग हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। बाओ वांको महाराज की भविष्यवाणी सच हो ही गई आखिर। कौन सी भविष्यवाणी की बात कर रहे हो? ये राज परिवार की एक बहुत पुरानी कहानी है। जब देश बर्बादी के कगार पर होगा, तब 10 विदेशी उस बड़ी मूर्ति के दिल को हिला देंगे। क्या कहा तुमने? 10 विदेशी लोग? इसका मतलब हमसे है नोबिता। पर हम सब तो 5 ही हैं डोरेमोन। समझ नहीं आता बाकी के 5 कहाँ से आएंगे? कोई नहीं आएगा, ये सब झूठ है। लेकिन ये बताओ कि उस बड़ी मूर्ति के दिल को हिलाने का क्या मतलब है? मैं नहीं जानता, पर बाओ वांको की उस मूर्ति के अंदर एक छेद है और अगर हम उसके अंदर घुस गए तो हमें सब पता चल जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। हाँ, याद आया, हमने तो काफी समय से कुछ नहीं खाया है। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। इन एडवांस प्रॉमिस मशीन। अगर तुम इस गैजेट से कोई वादा करते हो तो उसका रिजल्ट तुम्हें पहले ही मिल जाएगा। चलो कोशिश करके देखते हैं। मैं वादा करता हूँ कि हम कल पेट भर कर खाना खाएंगे। अब ये हमारा पेट अपने आप भर देगा। अरे, ये तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर मैं सच कहूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुमने ठीक कहा, मेरा तो पेट ही भर गया, अब नहीं खा पाऊंगा। बड़ी अजीब बात है ये तो। मैंने कहा था ना, मुझे पता है मेरा हर गैजेट कमाल का होता है। डोरेमोन प्लीज थोड़ी देर के लिए गैजेट मुझे दे दो। तुम और खाना चाहती हो क्या? नहीं, और नहीं खाना। देखो, मैं तो बस नहाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे ये गैजेट लिया ताकि मैं वैसा ही कुछ महसूस कर सकूं। सच में बहुत मजा आया। गुड नाइट दोस्तों। गुरु बस, राजकुमारी स्पियाना ठीक है ना? उन्हें महल में बंद करके रखा है, लेकिन वो ठीक है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो अब दिन रात राज्य की शांति के लिए प्रार्थना करती रहती हैं। सुनो, देखो, रुक जाओ, तुम्हें किसी ने देख लिया तो। अरे नोबिता, माफ करना, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो लेटते ही नींद आ जाती है। नोबिता, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इस देश का राजा बनने का अधिकार है? मैं कुछ नहीं बचा पाया, न अपने माता पिता को, न राजकुमारी स्पियाना को ही, न चिप्पो के माता पिता को। प्रजा के लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में हैं और मैं बस पुरानी कहानी को लेकर बैठा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। तुम सचमुच महान हो पेको। मैं अब तक अपने बारे में ही सोचता जा रहा था। मुझे टेस्ट में 0 मिलते हैं, मैं बेसबॉल ठीक से नहीं खेलता, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ। लेकिन एक बार, तुम्हें पता है, मेरे पूरे 100 मार्क्स आए थे और उस वक्त मैं बहुत ज्यादा खुश था। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आया था। और फिर एक बार मैंने होम रन भी मारा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से बॉल को मार दिया। मैंने सच में हिट किया। मैं खुद इतना हैरान हो गया था कि रन लेना ही भूल गया। माफ करना, तुम्हारी कहानियाँ सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। अरे, हम क्या बातें कर रहे थे? मेरा मतलब है, मैं तुम्हें कहना चाहता था कि देखो, हाँ? ये लो।
मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि तुम सच में एक महान राजा बनोगे पैको। ये क्या हो रहा है? तुम सारी सेना इस्तेमाल कर रहे हो, फिर भी तुम्हें उनकी भनक तक नहीं। उन्हें आसमान खा गया या पाताल निकल गया। हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक हैं। चुप रहो, वो कोई भूत नहीं है। ठीक है, आप शांत हो जाइए। मुझे लगता है महाराज, वो लोग रात के अंधेरे में उस बड़ी मूर्ति की तरफ जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? ये कहानी राज परिवार में काफी वक्त से चली आ रही है। जब ये देश बर्बादी के कगार पर होगा, तब 10 विदेशी यहाँ पर आएंगे और उस बड़ी मूर्ति के दिल को हिला देंगे। सब लोग ध्यान से सुनो, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। जितना सोचा था उससे काफी आसान निकला। हो सकता है उन्होंने हमें ढूंढना छोड़ दिया हो। यहाँ इतनी शांति क्यों है? कोई भी सैनिक नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ओ नहीं, ये तो इनकी चाल थी। अरे नहीं, अब हम क्या करें दोस्तों? तो प्रोसेस है, पकड़ लो इसे। राजकुमार, आप इन सबको लेकर मूर्ति के पास जाइए, मैंने देख लूंगा। चिप्पो चलो। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं बुलबुल। क्या तुम सभी लोग सच में अपने आप को बाओवांग को देश का सच्चा सैनिक मानते हो? जब हम मूर्ति के पास पहुंचेंगे तो शायद रास्ता खुला होगा। अपना ख्याल रखना बुरुबस, अपना ख्याल रखना। वो देखो, वो मूर्ति हमारे बिल्कुल सामने है। ये क्या है? वो आग फेंकने वाली गाड़ी है। दाबुरांदा ने वो सारे पुरानी हथियार बना लिए हैं। सब लोग जंगल की तरफ भागो। नकली राजकुमार और उसके साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने इस जंगल को चारों तरफ से घेर रखा है। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और बाहर निकल जाना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूँ, हार मान लो और हमारे सामने आ जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। वो झूठ बोल रहा है। अगर हम बाहर निकलेंगे तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ऐसा? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हमला करो। ठीक है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं तुमसे अच्छी तरह माफी भी नहीं मांग पाया। हाँ? जब तुम लोग इस जंगल के दक्षिण में जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक झील मिलेगी। तुम लोग जान बचाकर भाग सकते हो और मैं इन्हें संभालता हूँ। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तुम अकेले नहीं लड़ पाओगे। सच बात तो ये है कि मैं आपको इस मुसीबत में और बिल्कुल भी नहीं डालना चाहता। चिप्पो। जी राजकुमार। कृपया इन्हें ध्यान से यहाँ से ले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा हो। ठीक है, तो तुम भी हमारे साथ चलो। तुम हमारी दुनिया में आराम से रह सकते हो पैको। अगर ऐसा हो सकता तो मुझे आने में खुशी होती, पर बात यह है कि मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। तुम सब यहाँ से निकल जाओ। पैको अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मैं उसकी मदद के लिए जाऊंगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो जियान? ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। पीछे हटो। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं जा रहा हूँ।
तुम्हारा जो मन में आए वो करो जियान। जियान रुक जाओ जियान। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जियान खुद को इस सब का जिम्मेदार समझ रहा है और इसलिए वो अब अपनी जिम्मेदारी अकेले निभाने जा रहा है। जो कभी मुश्किल में पड़ो तुम, जो हो कोई खुशी तुम्हारे साथ जो रहे, तुम्हारे संग जो चले, है पक्की वही सुनो दोस्ती। डांटूंगा तुम्हें कभी, कभी चिढ़ाऊंगा, तुम कट्टी नहीं करना। हाथ था फिर से चले डराने को, पकड़म पकड़ाई खेले चलो हम दोस्तों। दुश्मनों को चलो चले हराएंगे, पक्की है अपनी ये दोस्ती सुनो। तो सुनियो, इसका मतलब ये है कि अब हम सब साथ जाएंगे। हाँ जियान, हम सब साथ हैं। चाहे अब कुछ भी हो जाए, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। फिर ठीक है दोस्तों, ये तय रहा, हम सब इस एडवेंचर पर साथ चलेंगे। वो लोग आ रहे हैं। ये एक सच्चा राजकुमार है, मैं इसकी बहादुरी की दाद देता हूँ। क्या हम उन्हें पकड़ लें? हाँ, इन्हें पकड़ लो और सीधा कारावास में डाल दो। जब हम उस मूर्ति के पास पहुंचेंगे तो हमें पूरी ताकत से भागना होगा। अगर हम में से एक भी अंदर पहुंच गया तो काम बन जाएगा। वो भविष्यवाणी वाले विदेशी दूसरे 5 अभी तक नहीं पहुँचे ना? मुझे लगता है हमें इस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। अरे हाँ, मुझे याद आया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। हाँ, करना ही होगा। मैं क्या करूँ? हमला करो। सब पूरी ताकत से भागो। आगे बढ़ो दोस्तों, नहीं चलो। ये क्या? वो लोग आ गए। हाँ? अरे वो तो बाकी 5 लोग हैं। अरे नहीं, ये तो वही 10 विदेशी हैं। हम लोग आ गए। हैरानी की बात है, ये कैसे हो सकता है? देखो, हैरान बात में होना, अभी बिगड़े हुए हालात के बारे में सोचो। हम इन सैनिकों का जमकर मुकाबला करेंगे। अपने दिल में देखो तो तुमको भी हमेशा दिखाई देगी, दिखाई देगी। एक ऐसी दुनिया जहाँ हो सपने पूरे, कहीं तो होगी हेलीकॉप्टर। आसमां में उड़ के जाएंगे हम कहीं भी, और चाहे दूर कितना ही। आओ दिल के दरवाजे खोल के पाले हर खुशी। हम इस तरफ से अंदर जा सकते हैं, पर तुम ये बात कैसे जानते हो? जाएंगे अपने पेंडेंट की लाइट इस पर डालो जल्दी। ठीक है। तब भी हम सब सोचेंगे कि फिर से हम बचपन में। यही एंट्रेंस है। हाँ, जल्दी चलो। देवान, वो लोग मूर्ति तक जा रहे हैं। बाकी लोग अंदर गए हैं। सैनिकों, मेरे पीछे आओ, उन्हें मूर्ति के दिल तक मत पहुंचने देना। हमें मूर्ति के दिल तक पहुंचना है, जल्दी करो। इस दरवाजे के पीछे क्या है?
खजाना। यहाँ नहीं जाना, ये तो खजाने का कमरा है, मेरे पीछे आओ। क्या बेकार अरे वाह खजाना। अब चलोगे? मेरा भी तो इंतजार करो। पकड़ो इसे। यहाँ पर क्या है? हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है, वहाँ मूर्ति का दिल है। ठीक है, जल्दी करो। ये तो हमेशा फंस जाता है। थंडर स्वॉर्ड। इसकी मदद से उन्हें रोको नोबिता। अच्छा, तो तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो? दिखने में तो अच्छे खिलाड़ी लगते हो। चलो फिर मुकाबला हो जाए। हम पहुँच गए हैं। दोस्तों, ये जो चमकती हुई चीज है, यही इस मूर्ति का दिल है। पता नहीं हम इसे हिला भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, देखते जाओ। इसे हिलाना नहीं बल्कि घुमाना है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी डोरेमोन। येलो। सिर्फ 5 बच्चे ही तो हैं। नहीं 10 बच्चे। पकड़ लो सबको। अरे ये तो आग फेंकने वाली गाड़ी है। तुम ठीक तो हो ना? सभी लोग आग बरसाने के लिए तैयार हो जाओ। सब लोग हमला करो। चलो जल्दी से हम इस मूर्ति के पीछे छुप जाते हैं। अरे नहीं। तो फैसला हो गया। अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। अब बच के दिखाओ। तो हिल भी नहीं रहा है। 50 साल से इसे किसी ने नहीं हिलाया है। इस तरह अलग अलग धक्का देना ठीक नहीं है। सब एक तरफ से धक्का देते हैं। ठीक है, जब मैं बोलूं तब सब घुमाना। 1 2। और ताकत नहीं बची है। हार मत मानो, अपने दोस्तों पर भरोसा रखो। हार मत मानो, आखिर तक मुकाबला करेंगे। अब देखना मेरी ताकत। भागो भागो। बहुत अच्छे दोस्तों, हमने मूर्ति के दिल को हिला दिया। वो देखो, बादल गिर आए हैं। ये क्या है? ओ नहीं, लगता है वो मूर्ति जागने वाली है।
सब लोग जरा यहाँ देखो। वो मूर्ति जाग चुकी है। जल्दी से इस मूर्ति के ऊपर बम गिरो। जल्दी से विमान यहाँ से ले चलो, हमें भागना होगा। सच में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अरे ये मूर्ति तो सब कुछ तहस नहस कर देगी। जल्दी से वो अपनी तेज आवाज वाली तोप तैयार करो। ठीक है। हम हमले के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, हमला करो। देखा हमारी तेज आवाज वाली तोप की ताकत को। ये पहाड़ को भी तबाह कर सकती है। अब ऊपर से सारे बम बरसा दो। अब इन्हें हमसे टकराने का अंजाम पता चलेगा। खड़े हो जाओ, अब इसे मजा चखाओ। हमारे ऊपर कृपा करो और हमारे राज्य को बचा लो। क्या? अरे ये मूर्ति तो फिर से खड़ी हो गई। जल्दी से जहाज को घुमा लो, जल्दी से घुमा लो। इन्हें मजा चखा दो। जल्दी से यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से। सच सच बताओ, दाबुरांदा कहाँ पर है? हाँ, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और सीधा महल की तरफ गए हैं। क्या महल की तरफ? राजकुमारी स्पियाना की जान खतरे में है। कहाँ जा रही हो राजकुमारी? अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? अगर तुम मेरे पास भी आए तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। हम तुम्हें अब मजा चखा देंगे। छोड़ दो राजकुमारी को, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। हाँ? अरे ये तो वही मूर्ति है। राजकुमारी स्पियाना। राजकुमार। मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया था ना, देरी के लिए माफ करना। ऐसा मत कहो, तुमने अपना वादा पूरी तरह से निभाया है। देखो अब हम दोनों साथ हैं और हम अब कभी अलग नहीं होंगे। ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय हो। वाह, वांको की मूर्ति। राजकुमारी
लेकिन तुम कौन हो जिन्होंने हमारी मदद की? असल में तुम और हम एक ही हैं। हम लोग टाइम मशीन से फ्यूचर से आए हैं। आप समझ में आया? उस वक्त मैंने सोचा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने इस एडवांस प्रॉमिस मशीन का इस्तेमाल किया और फिर दिल में सोचा कि हम फ्यूचर से आकर खुद को खतरे से बचाएंगे। अच्छा तो ये बात है। अब बात समझ में आई। तो ठीक है, अगर मौका मिला तो दोबारा हम फिर मिलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये रहा एनीवे डोर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम। बाय बाय। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। हमने 10 विदेशियों का रहस्य तो जान लिया, लेकिन ये कहानी उलझती जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं, फिर भी आप सब लोग खाना शुरू कीजिए। खाना शुरू करते हैं। एक साथ 2 दिन का खाना खाना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा। तुम खा के क्या करोगे? मेरा खाना छोड़ो, अपना खाना खाओ। खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आखिर इतने दिनों से भूखे जो है। काम करो, इन्हें भी साफ करना है। मुझे इस तरह के काम करने की आदत बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारी बात अब कभी नहीं मानूंगा। उल्लू कहीं के। सुनो, तुम्हें पता है ना, मेरी एक और बहुत बड़ी इच्छा थी। तुम्हारी इच्छा मैं जानता हूँ, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अरे वाह, कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। मैं आपको साबुन दे सकती हूँ। मैं आपके बालों का ध्यान रखूंगी। मैं शावर की इंचार्ज हूँ। और मैं मसाज की। परफ्यूम ऑयल, मैं सब चीजों का ध्यान रखूंगी। आप सबका शुक्रिया मैं किस तरह अदा करूं? आपके नाम हमारे राज्य के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेंगे और आपको हमेशा याद किया जाएगा। हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा, बाउआंकू का खजाना आपके लिए। वाह! पेको, अब बस भी करो। हम इस खजाने के लिए लड़ने नहीं आए थे। इस खजाने का इस्तेमाल आप इस जगह को अच्छा करने में कीजिए, ठीक है? पेको, मैं चाहता हूँ कि तुम एक महान राजा बनो। हाँ नोबिता, हाँ? देखो तुम अपना हमेशा ख्याल रखना। ध्यान से, वो राजकुमार हैं। अरे कोई बात नहीं। जब भी तुम्हें भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार रखूंगा पेको। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ। बाय बाय। ओके बाय दोस्तों, फिर जरूर मिलेंगे। अलविदा दोस्तों। चलो अपना राज्य फिर से मिलकर बनाएं। सच में कमाल का एडवेंचर था। गर्मी की छुट्टियों में इतना मजा मुझे कभी नहीं आया। बड़े होकर पता नहीं हम सब ऐसा हंगामेदार एडवेंचर कर पाएंगे या नहीं। अभी तो हमें ऐसी बहुत सारी खोज करनी है। हाँ सही कहा शिजुका, हमारा अभी तक एक वादा बचा है। क्या कहा बचा है? हम खुद को बचा सकते हैं। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताओ मुझे। चलो बोलो, सुनियो। नहीं नहीं जियान, मैं अपने सारे गैजेट्स वापस उठा लेता हूँ। चलो मेरे कमरे में टाइम मशीन में चलें। वक्त है उस बड़ी सी मूर्ति का रहस्य बताने का। बिल्कुल।
みんな、面白かった？まったねー。ん？なんだこれ。